दोस्तों, लगभग सभी लॉ ग्रेजुएट्स लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक करके सिविल जज या एपीओ अर्थात सरकारी वकील बनना चाहते हैं और अधिकतम लोग जुडिशरी को क्रैक करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही सक्सेस हो पाते हैं और सक्सेस होने वाले लोगों में अधिकतर फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। तो आखिर ऐसे लोगों में कौन सा गुण होता है जिसके कारण यह लोग जुडिशरी को फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेते हैं और बहुत से लोग 8-10 सालों तक तैयारी करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आज के वीडियो में 3 पॉइंट्स में जानेंगे कि किन लोगों को जुडिशरी प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, जुडिशरी प्रिपरेशन, लीगल जॉब्स और एआईबी एग्जाम संबंधी अपडेट्स को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और 3 पॉइंट्स में जान लेते हैं कि किन लोगों को जुडिशरी प्रिपरेशन में अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि जब आप 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी डिग्री के फाइनल ईयर में हो उस समय आपको अपना स्व आकलन करना चाहिए कि आप लीगल सब्जेक्ट्स को कितनी आसानी से समझ लेते हैं और कितने समय तक आपको लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं और जो प्रोसीजर्स हैं याद रहते हैं। लीगल सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट कैसा है। यदि आपको लगता है कि लीगल सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है तभी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ें। केवल किसी के कहने से या माता पिता का सपना पूरा करने के उद्देश्य से जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि आपके जो सफलता के चांसेज हैं बहुत ही कम होंगे। यदि आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तभी आप आगे बढ़ें। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो आज के कंपटीशन के दौर में जहां सभी एग्जाम्स की जो फाइनल कट ऑफ है 80% प्लस जा रही है, उस स्थिति में आपको सारे काम छोड़ करके केवल एक काम में ही लगना होगा, अर्थात सिर्फ जुडिशरी प्रिपरेशन ही आपको करना होगा। जुडिशरी प्रिपरेशन के साथ साथ आप कोर्ट प्रैक्टिस या कोई जॉब करके जुडिशरी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार का मानसिक और आर्थिक सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है, अर्थात यदि आपको परिवार से आर्थिक व मानसिक सहयोग मिल रहा है तभी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा अपना जो समय है और पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि 98% लोग वही सफल होते हैं जो मेहनत और ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं और उन्हें परिवार का आर्थिक व मानसिक सहयोग भी प्राप्त होता है। अब तीसरे और जो है हमारा जो अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जुडिशरी प्रिपरेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो राइटर्स की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो लीगल फील्ड से रिलेटेड हैं आपको इंग्लिश वर्जन में ही मिलती हैं और उनका जो हिंदी वर्जन है या जो दूसरी लोकल लैंग्वेजेज में उनका वर्जन है मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मीन्स जो आपको हिंदी या दूसरी लोकल लैंग्वेजेज में वर्जन मिलेंगे वो बहुत ही लोअर क्वालिटी का लीगल नॉलेज उनमें मिलता है। मीन्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो अच्छी बुक्स हैं वो आपको इंग्लिश वर्जन में ही मिल पाती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इसी में कि जुडिशरी मेंस में जो आपका है रिटन पेपर होता है, जिसमें कि आपको हिंदी या लोकल लैंग्वेज में यदि आप आंसर लिखते हैं तो बहुत कम अंक मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप हिंदी या लोकल लैंग्वेज में आंसर नहीं दे सकते, आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको जो वहाँ मार्किंग होगी बहुत कम मिलेगी, कम नंबर मिलेंगे, जिसके कारण से आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यदि क्वालिफाई हो भी गए, यदि आप जो है गलती से क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी इतनी कम बनेगी कि आप फाइनल कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है या फिर आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ जो कमज़ोर है उसको आप उस लेवल तक ले जा सकते हैं, तभी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा अपना बहुमूल्य समय और पैसा बर्बाद ना करें। यदि आपके लिए यह तीनों पॉइंट्स निगेटिव में आ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं जो है तीनों पॉइंट मेरे लिए एक तरीके से निगेटिव में आ रहे हैं, गलत हैं, तीनों मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं,
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको जुडिशरी प्रिपरेशन में अपना पैसा व समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।